हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने मिरर के बारे में हमने समझा था कि मिरर के हमने टाइप्स देखे थे, हमने कुछ रूल देखे थे और हमने प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर अगर इमेज बना रहा है तो किस तरह की वो इमेज बना रहा है। वो बेटा हम आपको दोबारा बताते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें जो प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है वो सेम साइज की इमेज बना रहा है। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है इमेज भी उतनी दूरी पर ही बन रही है। और सॉरी, रियल आज हम जो देखेंगे बेटा बिल्कुल रे डायग्राम कैसे बनता है और क्या इसकी एप्लीकेशन है। मान लिया हम रे डायग्राम बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं रे डायग्राम, तो इसकी भी हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखिए बेटा, रे डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि भाई देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनती है। अब वो ऑब्जेक्ट, अब क्या था प्लेन मिरर में, क्या था प्लेन मिरर में तो भाई जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इतनी दूर इमेज होगी, बस सिंपल सी बात है। लेकिन रे डायग्राम में ऐसा कर्व मिरर जो होता है बेटा उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, स्पेरिकल मिरर में ऐसा नहीं है। स्पेरिकल मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है जरूरी नहीं है इमेज भी उतनी दूर बने। तो रे डायग्राम से हम ये पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज कहां फॉर्म होगी। ये हम किससे पता करते हैं, रे डायग्राम इन स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर कल मैंने आपको बताया था टू टाइप्स के होते हैं हमारे, कौन कौन से बेटा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को हम थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं पेन उठा लेता हूं बेटा। ये देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू करा देता हूं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। पेन आ गया हमारा। देखिए बेटा, हम यहाँ पे कंट्रास्ट कलर ले लेते हैं कोई। ये रहा हमारा कंट्रास्ट कलर। देखिए बेटा, ये हमारा एक मिरर है। मिरर अभी नहीं हुआ ये मिरर, अब मिरर बन गया ये। अब मैंने इसको एक तरफ से क्या कर दिया, मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है। अब ये देखिए बेटा, जहां से ये बल्जिंग साइड है, ये बल्जिंग साइड से आउटसाइड से क्या ये पॉलिश है, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, ये हमने इसको कर्व बोल दिया। यानी कि कौन बोल दिया हमने, कॉनकेव मिरर बोल दिया हमने इसको, कॉनकेव मिरर। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पर ये कंडीशन है, यहां पर ये कंडीशन है। अब ये जहां कर्ड साइड है इसकी, देखिए इनसाइड द कर्ड, हमने इसको यहां से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कॉन्वेक्स मिरर। अब इन कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है और कहां इमेज बनेगी, वो हम रे डायग्राम से पता करते हैं। ये है इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और मैंने इसका ओवरव्यू आपको करा दिया है। देखिए ये है, ये जो आप अपने घर पे जो कुत्ता वगैरह पालते हैं ये उसकी इमेज है ना। तो ये देखिए बेटा, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे हम कुछ रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे बेटा। अब ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन बेटा यहां लिखी है कि आप इमेज का डिस्टेंस, उसका नेचर, उसका व्यवहार सारा सब कुछ पता कर सकते हैं किससे, रे डायग्राम से। ठीक है। अब ये देखिए बेटा, इट इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहां मैं आपको कुछ डायग्राम बता रहा हूं, दिखा रहा हूं बेटा। ये देखिए डायग्राम, सब कुछ आपको एनिमेटेड और इमेजेस के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे 100% दावा है बेटा। बिल्कुल, जो आप रट्टाफिकेशन करते हैं, आपको रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप मुझे थोड़ा सा धैर्य रख के मुझे केवल आप सुन लीजिए। सुनने सुनने में आपको 50% कंटेंट आपको समझ आ जाएगा। और आपको और अच्छा बेहतर इंप्रूव करना है तो आप क्या कीजिए, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल चाय नाश्ता लेकर बैठिए, बिल्कुल कॉपी पेन वगैरह, कंपास, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, ये सब कुछ लेकर बैठिए ताकि आप रे डायग्राम बना पाए। ठीक है बच्चों। देखिए बेटा, तो ये क्या बेटा, इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज का मतलब सीधी इमेज है। ये मैग्नीफाइड इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मान लिया 10 सेंटीमीटर का है तो मैग्नीफाइड में क्या होगा, वो लार्ज इमेज बनेगी बेटा। ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज, ये उल्टी इमेज होती है बेटा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड यानी कि क्या हो जाएगी बेटा, बहुत छोटी इमेज हो जाएगी। और मतलब डिमिनिश्ड क्या, धुंधली सी इमेज जो होती है उसको हम डिमिनिश्ड कह रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब ये है बेसिक रे डायग्राम। ये हमने बेटा एक स्केल रख ली है। ठीक है। स्केल में हमने एक लाइन खींच दी है। इस लाइन को हमने नाम दे दिया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दे दिया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से
एक पोल बना रहे हैं। क्या बेटा? पोल। पोल मैंने कल आपको बताया था, पोल क्या है? पोल जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर जो है उसको हमने पोल बोल दिया है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम क्या बना रहे हैं? एक यहां पे हम डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये हमने क्या रखा है? ये डी है बेटा, डी बोलते थे हम तो इसको, और इसको दूसरा क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया बेटा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी नहीं हुआ ये, अब हमने इसको पॉलिश कर दिया, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज बनानी सिखा रहा हूं बेटा आपको। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये 2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया बेटा? फोकस हो गया। ये फोकस, फोकस का मतलब है यानी कि 4 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा भाई। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेटा ये तो रिलेशन है भाई। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आर और एफ का क्या रिलेशन है? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, या आर इज इक्वल टू टू बाई मतलब 2f। बच ठीक है बच्चों, यहां देख लीजिए बेटा। तो या ये मैंने आपको इसका रिलेशन बता दिया बेटा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि हमने स्पेरिकल को छोड़िए, आप एक सर्कल समझ लीजिए स्पेरिकल को। अब आप समझिए उसके बीच का जो सेंटर है, उसके बीच का जो सेंटर है, और जब आप उसको क्या करोगे? सेंटर से एक उसको सर्कल करोगे, आप सर्कल बनाओगे, तो बेटा जो सेंटर है उसको हमने सेंटर ऑफ सर्कल बोल दिया, सर्कल में, है ना। और सेंटर से और उसके जो क्या बोलते हैं उसको हम जो पैरामीटर जो होता है, ठीक है, जो पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर के जहां तक पैरामीटर, जहां सर्कल है उसके बीच का जो गैप होता है, यानी कि डायमीटर का जो हाफ होता है, वो रेडियस होता है। तो ऐसे बेटा यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझिए बच्चों, आगे देखिए बेटा। बेटा बिल्कुल ये मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटा, अगर किसी बच्चे को समझ भी नहीं आती बेटा, बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको सुनने सुनने का बता रहा हूं, सुनने सुनने का मेरा दावा है कि 50% तक आप समझ जाओगे। मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपके सामने यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे मैं ऐसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं कि जो बच्चे नहीं समझ पाते, ताकि ये एनिमेशंस, ये इमेजेस कैसे बनती है। कुछ बच्चे सोचते हैं यार मैंने तो वो नहीं किया, ये नहीं किया यार, कैसे इमेज बनती है, कैसे, बहुत आसानी से समझ जाओगे, है ना। आगे देखिए बेटा, रूल पहला क्या कहता है? देखिए हर चीज के कुछ ना कुछ रूल होते हैं, ठीक है। यहां पे भी रूल है। यहां पे रूल क्या है बेटा? यहां पे हमने एक क्या बना दिया? ये लेंस है या मिरर है बेटा। देखिए अगर हम इसको एक तरफ से पॉलिश कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मिरर हो जाएगा, अगर पॉलिश कर दें। अगर हम इसको एक तरफ से पॉलिश ना करें और ये ट्रांसपेरेंट रहे तो हमारा लेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस है पहले, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ये हमने बेसिक वही डायग्राम हमने जो पीछे बनाया था वही है। अब ये पहला रूल क्या कहता है बेटा? पहला रूल ये कहता है, ये देख समझ लीजिए। पहला रूल ये कहता है, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। ये रूल है, ये रूल है। क्या रूल है? अगर कोई रे, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां रखा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, और एक रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आ गई बेटा, तो ये जहां से रिफ्लेक्ट होगी वो पॉइंट फोकस होगा। ये रूल ये कहता है, क्या कहता है? कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी? फोकस से पास होगी, ये कह रहे हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है बेटा, ए यहां से पास होगी। समझ गए? देख लीजिए बेटा इसको, आप एक बार देख लीजिए, देख लीजिए बेटा इसको आप। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, और ये इंसिडेंट रे है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, है ना। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपका डिस्कस कर लिया सब। तो है क्या बेटा यहाँ पे? बिल्कुल ये जो फोकस से पास होके जा रही है, ये मैंने आपको रूल बताया। तो पहला रूल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल देखिए बेटा, साथ के साथ बनाते चले बेटा, साथ के साथ बनाते चले। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा? दूसरा रूल हमें कहता है, a ray of light, a ray of light passing through the center of curvature, center of curvature, center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। ये क्या कह रही है बेटा? जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो क्या होगी? वो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये कह रही है बेटा। यानी कि जो रे यहां से पास हो रही है, सपोज करो यहां है आपका छोटा भाई बैठा है
है ना, और यहां से रे जा रही है, ये जा रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना ये। तो ये क्या कह रहे हैं, जिस रास्ते से जाएगी इमे रे, ठीक है, उसी रास्ते से टकरा के वापस आ जाएगी। समझ आया बेटा ये, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, पहला रूल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। दूसरा रूल, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होके जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात समझिए बेटा, मतलब कोई कन्वर्जन डाइवर्जन नहीं होगा उसमें, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है। देखिए बेटा आगे, यहां देख लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट, और ये देख लीजिए ये रे हमारी गई बेटा, ये देख लीजिए यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ये रे हमारी गई यहाँ पे, और ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आ रही है। देखिए ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं ना, ये वापस आने का साइन है, ठीक है बेटा। रूल तीसरा देखिए, a ray of light passing through the focus of a concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। बेटा सिंपल सी बात है, ये मतलब ऐसा है कि जो पहला रूल था आपका, उसका पहले रूल का ही जस्ट अपोजिट है, मतलब इसको रिवर्स कर दिया। कुछ कुल मिला के बात ऐसी है, देखिए कुल मिला के बात ऐसी है बेटा, ये हमने पेन ले लिया यहाँ पे, आजा भैया पेन, ये पेन आ गया है ना, इसमें कलर हम थोड़ा सा कंट्रास्ट ले लेते हैं। चलिए बेटा देखिए, यहां ये कह रहे हैं कि जो रे फोकस से पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, यहां से गई है और ये वापस आ गई, ठीक है बच्चों। जो पहला रूल था वही है, सिंपल सी बात है ये तो। देखो बेटा भाई, पहला क्या था, पहला ये था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रे, फोकस से पास हो गई। ये क्या है, ये है फोकस से पास हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ गई। ये दूसरा रूल, ये तीसरा रूल हो गया बेटा आपका, ठीक है। तो पहले का तीसरा क्या है, अपोजिट है। देखो बेटा यहाँ पे फोकस से पास हो रही है और रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। अब रूल 4 समझ लीजिए बेटा, रूल 4 समझ लीजिए। रूल 4 क्या है, a ray of light, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। देखो बेटा ये क्या है, जो इंसिडेंट रे है एट जो पोल पे वो जाके टकराएगी, ये है बेटा, यहां हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी पोल पे जाके टकरा रही है। तो ये कह रहे हैं बेटा, जो रिफ्लेक्ट होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप एक सरफेस समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए बेटा, इसको आप एक सरफेस समझ लीजिए, है ना। और इस सरफेस पे मैंने बताया था आपको, जो 90 डिग्री पर होगा वो 90 डिग्री पर उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप इसको नॉर्मल समझ लीजिए, ये नॉर्मल है। अब जब कोई सरफेस पर नॉर्मल है और वहां पर जाके टकराता है, नॉर्मल होता क्या है, जो 90 डिग्री राइट एंगल पर क्या हो, आपकी एक लाइन हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। तो इसको आप नॉर्मली समझिए। तो ये बेटा यहाँ पे रे आके टकरा रही है और ये एक हमारा क्या है, रेगुलर सरफेस है ये। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इसका एंगल बराबर ही होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है बेटा, स्मॉल आई स्मॉल आर। ये आपको समझ आया कौन सा रूल है, ये बताओ, पहला रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, अरे नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए बेटा। मैं समझ गया आपकी आत्माओं को, आप आत्माओं की भावना को समझ गया बेटा मैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बेटा आपके रूल पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिक क्या देख रहे हैं बेटा, एक यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हम इसके बारे में देख रहे हैं। चारों रूल को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अरे बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन रहा बेटा आज तक, कोई डाउट तो नहीं रहा आपको आज। ये मेरा बेटा, मैंने इतना इजी वे में आपके लिए बनाने का प्रयास किया बेटा कि आपको 100% कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको। और हमारा आपसे वादा है बेटा, बिल्कुल हर कंटेंट आपको इसी तरीके से, पूरी फिजिक्स आपको इसी तरीके से कराऊंगा मैं। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड
करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारा सब कुछ बेटा आपको मैं एनिमेशंस में कराने वाला हूं बेटा। बिल्कुल टेंशन लेंगे नहीं बेटा। देखिए कुछ, एक तो होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी पढ़ाने में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी देने में मैं बिलीव करता हूं। भाई आप एक मान लिया मेरा 30 40 50 मिनट का आप लेक्चर देखें और बेटा उसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप डेली बेटा उसको पढ़ने लगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगे। मैं कह रहा हूं अगर आपको इंटरेस्ट आ गया ना तो आप बुक फाड़ डालोगे, आप बुक फाड़ डालोगे। आपको अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, बात सारी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट की बेटा, और कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चारों रूल बेटा बिल्कुल प्रॉमिस करो मेरे से आप बना लोगे। आप रे डायग्राम, क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा बेटा, और जब क्वेश्चन आएगा रे डायग्राम अगर नहीं बनाओगे आप तो बेटा 5 नंबर 2 नंबर मिलोगे। और दूसरी बात ये है बेटा, रे डायग्राम के बिना क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे आप, क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हो। अब देखिए बात वही आ गई, पहले वाली बात आ गई बेटा, पहले वाली बात आ गई क्या, कि अब इसमें हम ये पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है और इमेज कहां बनेगी। प्लेन मिरर में तो सिंपल सा केस था, अगर 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 10 मीटर बिहाइंड द मिरर क्या बनेगी, इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट जहां रखा है ये हम रे डायग्राम से पता करेंगे इसमें इमेज कहां बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो बेटा, है ना, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, समझे बेटा। ये हमने एक यहाँ पे बेसिक डायग्राम बना लिया और ये हमारा देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी एक रे और दूसरी रे बेटा फोकस से जाएगी। अब देखिए ये जहां पे जाके ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होंगी। तो देखिए बेटा, तो यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट यानी कि कट करेंगी एक दूसरे को, है ना, तो यहां पे ये हमारी इमेज बनेगी बेटा। तो कैसी इमेज होगी बेटा, क्योंकि मिरर के कहां है, फ्रंट में है, रियल रियल रे, रियल रे इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा इसलिए रियल इमेज फॉर्म होगी। तो क्या होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। क्या होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, भाई उल्टी इमेज है ना, जैसे आप बचपन में हरकत किया करते थे, मम्मी पापा आपको लटका दिया करते थे तो वो उल्टा जो लटका दिया करते थे, उल्टे जो लटके होते हैं, है ना, उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। समझे बेटा, तो देखिए आगे, तो हमारी कैसी इमेज होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और कहां बनेगी बेटा, हाँ लोकेशन भी बतानी है भाई, हम लोकेशन भी बताते हैं ना, तो लोकेशन कहां होगी बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। देख लीजिए बेटा नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ी छोटी इमेज होगी, डिमिनिश्ड का मतलब बेटा थोड़ी छोटी इमेज होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बियॉन्ड एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, मतलब ये मैं आपको एक रूल मेरे कहने से आप ऑन रिक्वेस्ट आप इसको याद रख लेना। क्या रख लेना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो यही केस एक ऐसा है जहां इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज बनेगी। ये स्पेशल केस याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो सेम साइज की इमेज बनेगी और सेम साइज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, सेम, बस यही होगा बेटा, एक यही रूल है जहां पर सेम साइज की इमेज बनेगी। देख लीजिए बच्चों, यहां पर देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां पर देख लीजिए एक फोकस से पास कराएंगे, एक पैरेलल जाएगी, एक फोकस से पास कराएंगे, तो बेटा यहां पर जो इमेज बन रही है ये देखिए बेटा, यहां पर ये देखिए, यहां पर इमेज होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, सेम साइज, सेम साइज, साइज क्या होगा, सेम साइज की इमेज होगी। ठीक, एक यही केस ऐसा है बेटा। तो देख लीजिए यहां पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो यहां पे देखिए बेटा एट सी, सी पर बनेगी बेटा, पोजीशन क्या है, सी होगी, नेचर कैसा होगा बेटा हमारा रियल होगा, क्योंकि रियल रे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्वर्टेड होगी बेटा, समझे, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होगी इमेज। एक केस में केवल क्या, सेम साइज की होगी, है ना, एक केस में केवल क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है एक केस में केवल वर्चुअल इमेज बनाता है ना, वो हम अभी देखेंगे बेटा, इसमें हम आपके रूल पूरे करा देंगे इस वीडियो में बेटा।
यहां पर देखिए बेटा, दोबारा हमने अपना डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, अब एक चीज आपने यहां पे गौर नहीं की बेटा, ध्यान दीजिए, हम ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, समझ गए? तो इमेज इस तरफ आती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इमेज इधर आती चली जाएगी। ये आप देखते चलिए बेटा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां था, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमने कहां रखा था, ऑब्जेक्ट सबसे पहले बेटा हमने बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकर आए, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब क्या होगा बेटा, एक रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ये फोकस से पास हो जाएगी, एक फोकस से चली जाएगी, अब ये रिफ्लेक्ट होके जहां जाएगी, अब यहां पे देख लीजिए बेटा, इसका नेचर व्यवहार देख लीजिए आप, कहां कहां इमेज फॉर्म होगी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ये देख लीजिए, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, समझ गए बेटा, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज, कितनी होगी बेटा, इनलार्ज इमेज होगी। भाई देखिए ये ऑब्जेक्ट इतना बेटा, इमेज देख लीजिए कितनी है, तो समझ गए ना बच्चों अच्छे से। चलिए बेटा हम देख लेते हैं इसका प्रॉपर रे डायग्राम देख लेते हैं, इसका नेचर देख लेते हैं बेटा, इमेज पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, और नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। भाई बड़ी इमेज को बेटा मैग्नीफाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पर रखा हो, अब ये भी केस है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पर रखा हो, तो बेटा इमेज कहां फॉर्म होगी, ये भी बेटा एक केस याद रखना स्पेशल, आप ये भी केस आप स्पेशल याद रखना बेटा। ये केस क्या है, ये केस ये है कि ये इमेज इंफिनिटी बनेगी, कहां बनेगी बेटा, इंफिनिटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी रखा हो तो इमेज फोकस पर बनेगी, इसका वाइस वर्सा है। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पर रखा हो, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी बनेगी। ये देखिए बेटा, हाईली इनलार्ज होगी इमेज, ठीक है, ठीक है, हाईली इनलार्ज का मतलब हाईली मैग्नीफाइड, तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये बिल्कुल आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको 100%। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अब देखो बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहां रखा, हमने बियॉन्ड C रखा, फिर हम कहां लेके आए, C पर लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आए, फिर हम फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा। अब हम कहां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अब रख रहे हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड P एंड F। अब आ गया बिल्कुल ये निराला केस, अब ये वही केस आ गया बेटा, जो कॉनकेव मिरर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट एक केस में ये कैसी इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, हाईली इनलार्ज इमेज बनाता है, समझ गए, लार्ज इमेज बनाता है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। देख लीजिए, बना लीजिए बेटा, मिरर बना लीजिए, मिरर हमने बना लिया, इसके हमने सेंटर में जो हमारा कर्ड सरफेस है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उसका जो सेंटर है उसको हमने पोल कहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारी, ये क्या हो गया बेटा, फोकस पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है बेटा। यहां देख लीजिए, ये फोकस से पास होगी बेटा इमेज, और ये हमारी रिफ्लेक्ट होकर भी कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। अब देख लीजिए, यहां पर बात नहीं बन रही है बेटा, तो ये क्या होगी, पोल एंड फोकस में जब हम करेंगे बेटा, तो हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे, भाई हमारी रियल इमेज तो कहीं बन ही नहीं सकती, रियल इमेज तो हमारी कहीं बन ही नहीं सकती, तो इसमें बेटा हमारा सीधा सा ये कंसेप्ट है, जब हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, किसको, रे को, तो बेटा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, ये बन गया अवनी का छोटा भाई, ठीक है, ये इमेज है बेटा, ठीक है, समझे। अब यहां पे जो होगी इमेज कैसी होगी, भाई हमारी वर्चुअल होगी, वर्चुअल वर्चुअल इमेज होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा बेटा हमारी ये इरेक्ट इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, और तीसरी तीसरी क्या होगी बेटा, हाईली इनलार्ज होगी, इनलार्ज इमेज हम लिख देते हैं, मैग्नीफाइड इमेज होगी, इनलार्ज या मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है बच्चों। और बिहाइंड द पोल बनेगी ये, ठीक है,
ठीक है बेटा, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज होगी। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आपसे लेते हैं बेटा विदा, और नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और बिल्कुल धुआंधार करके बेटा सारा, इसमें ना कोई आपका न्यूमेरिकल रहने वाला है, सारी बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस वगैरह बेटा इसी तरीके से आपकी कराने वाला हूं। बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस आप रेस्पेक्ट और बेटा थोड़ा सा बस अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप शेयर कर दे, बस हम आपसे यही सपोर्ट चाहते हैं, हम आपसे कुछ भी सपोर्ट नहीं चाहते हैं, हमारे लिए यही मोटिवेशन है, आप बच्चों का प्यार। बस चलिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।